नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। इस समय कि आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। आज नामांकन का आखिरी दिन है और मैं साउथ दिल्ली के साकेत इलाके में जो यहाँ पे इस इलाके का जो प्रत्याशी है वो सब अपने अपने नामांकन के लिए आज इस ऑफिस में जुटे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ सभी पार्टियों का समर्थक का हुजूम लगा हुआ। तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ज़रा चारों तरफ ये घुमा के दिखा दें जो पार्टियों का जो यहाँ पे हुजूम लगा है और सभी पार्टी के लोग जो यहाँ अपनी किस्मत आजमाने के लिए आज अपना नामांकन जो पर्चा है वो दाखिल कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताते चलूँ कि महरौली का जो नगर निगम का जो टिकट जो मिला ऐन मौके पे, जो पहले आरती सिंह यादव को एकदम से सडनली वो टिकट चेंज करके मिल गया इंदु शर्मा को। तो आज वो इंदु शर्मा जी यहाँ पे अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं और महरौली से पुष्पा सतबीर जी जो कांग्रेस से है, एनसीपी से सीमा अग्रवाल और आम आदमी पार्टी से महेंद्र रेखा चौधरी, इसी तरह संगम विहार, छतरपुर और भी बहुत जगहों से लोग यहाँ पर आए हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं जो समर्थक है, मैं उनसे बात करता हूँ। भैया आप कहाँ से आए हो? संगम विहार से आया हूँ। संगम विहार किस पार्टी के इसमें आए आप? मैं तो कल्पना झा की तरफ से आया हूँ। किसी पार्टी से है क्या कल्पना झा? निर्दलीय लड़ रही हैं। क्यों निर्दलीय क्यों लड़ रही हो? निर्दलीय उनकी मर्जी है इसलिए लड़ रही हैं भाई। तो टिकट नहीं मिला किसी पार्टी से? नहीं, टिकट मिल रहा था बट उनका मन था कि लड़ने के लिए, अपनी निर्दलीय लड़ने के लिए, इसलिए। किस पार्टी से मिल रहा था? पार्टी से तो ये भैया बताएंगे इनको। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम शैलेश झा जी हुआ। अच्छा जी, टिकट का आम आदमी का 2 करोड़ रुपए दाम था और बीजेपी का 50 लाख। अच्छा। जो हम लोगों पे पैसे थे नहीं, इस कारण हमें। अच्छा, ये आपने जो 2 करोड़ की बात कही तो कल आम आदमी पार्टी का एक विधायक ने भी आरोप लगाया है जो जमुना पार का। उन्होंने कहा, कल आपने देखा होगा कि हाई एक्सटेंशन जो वो खंबे पे चढ़ गया और वो विरोध कर रहे थे कि 3 करोड़ रुपए का डिमांड किया गया था। तो आपसे भी 2 करोड़ की डिमांड थी? डिमांड पूरे जितने भी कैंडिडेट थे हर पार्टी से डिमांड सबसे थी जिन्होंने पैसा। आम आदमी ने कितना मांगा? आम आदमी की 2 करोड़ की डिमांड थी, जिसने ज्यादा बढ़ के दिया उसको टिकट मिला। किसको मिला वहाँ पे? हमारे यहाँ से जीतू की वाइफ को मिला, जो जीतू हमारे वार्ड से पहले निगम पार्षद नहीं था, दूसरे वार्ड से उठा के उसको यहाँ पे उतारा गया है। और हमारे यहाँ से जो स्ट्रिंग काउंसलर थी उन्होंने बहुत काम किया है, उन्होंने ईमानदारी से काम किया, आज भी पैदल चलती हैं, इसलिए हम लोग उनके सपोर्ट में। तो आप कहाँ से आए भैया? हम तुगलकाबाद वार्ड नंबर 170 से हैं। कांग्रेस की तरफ से आए हैं। तो आपके यहाँ के कौन कैंडिडेट हैं? मेरा भाई है बड़ा चंद्रकांत गिरी। चंद्रकांत, धन्यवाद आपका। थैंक यू। आप कहाँ से आए सर? किसकी तरफ से आए, किस पार्टी की तरफ से? वार्ड नंबर 168 से हूँ मैं, पंकज गुप्ता के। अच्छा जी। कौन सी पार्टी से हैं? आम आदमी। आम आदमी, अच्छा आम आदमी के तरफ से आप आए। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो बसंत कुंज का जो है जगमोहन महलावत वो भी आगे अपने नामांकन का जो यहाँ पर्चा दाखिल करने के लिए। तो चलिए जैसे जैसे वहाँ से हमारे कैंडिडेट आते रहेंगे मैं उनसे बातें करूँगा, उनका क्यों चुनाव लड़े। थोड़ा आगे ले लो। बहुत जल्दी आ गए आप। नहीं हो गया। नमस्कार। तो अभी आपने सीमा जी को, जो सीमा अग्रवाल है हमारे एनसीपी से, तो उनसे मैंने बात किया और साथ में उनके समर्थक लोग भी हैं जो उनके साथ आए हैं। महरौली के लोकल ये लोग रहने वाले हैं, महरौली के बासिंदे हैं। तो इनका कुछ समर्थक है, मैं इनसे बात करता हूँ। नाम बताइएगा। नाम मेरा AK सिंह रायबरेली है। क्या रायबरेली? ये बड़ा भयंकर नाम है भैया, रायबरेली। AK सिंह रायबरेली हिंदुस्तानी। रायबरेली का शायर हुए हो का आप? हाँ जी, शायर है, शायर है। कौन शायरी उड़ी लिखते हैं? अच्छा, तो आप बताइए, आप सीमा जी के साथ में हैं, आपको क्या लगता है कि सीमा जी का राह कितना आसान और कितना मुश्किल है? जी धन्यवाद आपका दीपक जी। सीमा जी ने पहली बार दिल्ली MCD में
सीपी पहली बार नंबर 1 टिकट लेके आई हैं, सबसे पहले नॉमिनेशन किया जो है, और उम्मीद के नंबर 1 पे रहेंगी। हाँ जी, हम लोग जी जान लगा देंगे पूरी तरह से जो है। अच्छा जी, तो आपको क्या लग रहा है? लगे हम जीत गए और कोई भाई है ही नहीं। बहुत है। तो कुछ जो देखिए, सबसे पहली बात है सीमा जी ने महिला सशक्तिकरण का बात किया और साथ में महिलाएं भी हैं, तो मुझसे मैं बात करूँ। नमस्ते मैम। नमस्ते, अपना नाम बताइएगा। मैं एडवोकेट प्रियंका सिंह। कहाँ रहती हैं आप? मैं महरौली में रहती हूँ। में। तो क्या लग रहा है आपको, बताइए इस बार का चुनावी जो मुद्दा क्या रहेगा? आपको भी पता है कि बीजेपी ने एन मौके पे अपना चेहरा बदल दिया। वो तो खैर पार्टी बताएगी कि क्यों बदला, लेकिन मैं सीमा जी के साथ हूँ क्योंकि ये महिला कैंडिडेट के लिए महरौली क्षेत्र था, तो मुझे लगता है एक महिला का महरौली तो पूरा महिलाएं सीटें, सारी महिलाएं खड़ी हो रही हैं। लेकिन इसमें पुरुष कार्यकर्ता की वाइफ आ रही है, किसी की बहू आ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब कार्यकर्ता को जो आप दे रहे हो, इतने साल से आपके लिए संघर्ष कर रही है, काम करना चाहती है, तो उनको आप रोक रहे हो। तो जिसकी वजह से ये सशक्त महिला, जो उन्होंने आम आदमी पार्टी की इतनी सशक्त महिला होके पार्टी इनकी इज्जत नहीं करा, सम्मान नहीं करा, तो मुझे बहुत लगता है कि इतनी हिम्मत सिर्फ इनके अंदर है जो अपने आत्मसम्मान के लिए, हम महिलाओं के लिए करें। ऐसा तो नहीं लग रहा इन्होंने बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया पार्टी छोड़ने का? इस पार्टी को शायद मुझसे ज्यादा जानती होंगी, कितने सालों से इन्होंने साथ दिया है, तो उस पार्टी को इतना तो इज्जत करनी, जैसे घर परिवार का एक सदस्य जो आपके लिए इतना करता है तो सभी लोग उसकी इज्जत करते हैं। जो इज्जत नहीं करते, आम सम्मान को उन्होंने बहुत ठेस पहुंचा है, तो इनके साथ हम सारी महिलाएं हैं, और मुझे लगता है महरौली की सारी महिलाएं सशक्त महिलाएं हैं, ये तो सपोर्ट करेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इधर रहिएगा आगे। क्या नाम हो आपका? अली मोहम्मद। तो अली जी, आप कैसे सपोर्ट करें सीमा जी का? वह बढ़िया करेंगे सपोर्ट, बिल्कुल जिता के भेजेंगे मालिक जी, आगे भेजेंगे पक्का पक्का। चलिए, तो कोई एक महिला और है यहाँ पे, जो छाया जी नाम है इनका। नमस्कार, नमस्ते। आप सभी को इस चैनल के माध्यम से छाया श्रीवास्तव का नमस्कार प्यार भरा। और हमारी जो सीमा दीदी हैं, कहती हैं कि बंसी छोड़ो, और घड़ी को उठा लिया है हम लोगों ने। क्या छोड़ो? बंसी छोड़ो। बंसी क्या? झाड़ू? झाड़ू नहीं, झाड़ू छोड़ो तो छोड़ चुके हैं हम, झाड़ू तो हम बंसी छोड़ने की बात कर रहे हैं कि बंसी भी छोड़ो और घड़ी उठा लो हाथ में, जिसमें मोहर लगनी है हमारी। सोच सोच में समय गया, उठो लिखो इतिहास नया, कि सोचने का समय नहीं है। और हम लोग जो फैसला करते हैं ऑन द स्पॉट करते हैं, कि हमें कहीं भी कभी भी ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए, किसी भी पार्टी में हो या किसी चीज का निर्णय लेने में ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए अपने। चलिए, मैं एक चीज और आपको दिखा दूं, जो सीमा जी का अगर शक्ति का है, ताकत का है, अगर बल का है, तो यहाँ पर इनके श्रीमान जी अजय जी, इनके बिना सीमा जी अधूरी है। अगर अजय जी नहीं हो तो मेरे ख्याल बिना इंजन की ये गाड़ी होंगी। तो मैं इनसे बात करता हूँ, क्योंकि मेन इंजन इनका जो अजय जी है। तो अजय जी, कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और क्या उम्मीद कर रहे हैं, मतलब कि इस नामांकन के बाद कि कितना प्रतिशत जीत पक्का है? 100%। 100%। तो ये थे हमारे, बहुत कम ही बोलते हैं लेकिन बहुत, हाँ, ये हमारे अजय अग्रवाल जी, जो सीमा जी के आनंद जी, सॉरी, तो ये हमारे जो सीनियर सिटीजन भी देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आप बताइए, सीमा जी का कैसे समर्थन कर रहे हैं आप, किस तरह के? सीमा जी का तन मन धन से समर्थन करेंगे और इनको जिता के भेजेंगे। जिता के भेजेंगे? हाँ बिल्कुल, 100%। तो क्या लग रहा है, जो पहले का जो कैंडिडेट था वो काम किया या नहीं किया? महरौली बिल्कुल काम नहीं किया, बिल्कुल काम नहीं किया काम। तो उनको क्या बोलेंगे, ईमानदार बोलेंगे या भ्रष्ट बोलेंगे? जो भी आप बोल रहे हैं, बाकी उसने काम नहीं किया। नहीं किया। चलिए, बताना नहीं चाहते। चलिए, हमारे साथ इनका और समर्थक है, इधर आइएगा। हाँ, ये हमारे जो इनका बहुत ये कट्टर है, समर्थक है। जहाँ जाते हैं सीमा जी, वहाँ ये जाते हैं। तो इनसे नमस्ते। नमस्कार जी। नाम बताइए। तरुण कुमार। तो तरुण जी, आज आप भी आए नॉमिनेशन में, क्या कैसे सपोर्ट कर रहे हैं आप सीमा जी को? हर तरीके से। कैसे, तरीका क्या? जैसे लास्ट टाइम हमने कैंडिडेट को करा था, वैसे इनको कर रहे हैं। जैसे मेरे शादी को करा था लास्ट टाइम एमएलए साहब, कैसे इनको करेंगे। अच्छा, चलिए आप आइए अरिफ जी, आप बताइए। आप लोग तो खैर इनके साथ शुरू से ही हैं, जहाँ भी जाती है वहाँ। तो आप बताइए, आपका क्या योगदान रहेगा इनके चुनाव में, किस तरीके से आप सहयोग करेंगे? 1 मिनट, मेरा सवाल फिर जवाब। कैसे सहयोग करेंगे, किस प्रकार से करेंगे आप? हर तरह से मेरा पुरजोर समर्थन रहेगा और हम पूरा कोशिश करेंगे
जान लगा देंगे जिताने में, जितना भी होगा हम पूरे बताओ, अभी आपने देखा होगा कि महरौली में भारतीय जनता पार्टी में कुछ ड्रामेटिक कुछ सीन हुआ, क्योंकि कल शाम तक कैंडिडेट दूसरा था, रात को 2:30 बजे के बाद कैंडिडेट दूसरा हो गया। तो क्या कहेंगे आप? हमारी महरौली विधानसभा में बहुत बड़ी उथल पुथल हुई है और हमारे वार्ड में बहुत बड़ी उथल पुथल हुई है सीमा अग्रवाल जी के आने से, और वसंत कुंज वार्ड में बहुत बड़ी उथल पुथल हुई है। ये बहुत बड़ा जो लोग निर्णय कर लेते हैं। केजरीवाल जी की मैं एक तारीफ करूंगा, क्योंकि मैं उनके साथ 8 साल से रहूं। उन्होंने ये सीता लड़ेंगे और जीतेंगे, ये बात सही है। जब तक कोई लड़ेगा नहीं, जब तक जीतेगा नहीं, ये जब तक लड़का दिखाना पड़ेगा। सभी पार्टियों में ज्यादातर ये हो गया, वोट जो पहले चुनाव लड़ चुके होते हैं उनको टिकट देने का करते हैं। किसी भी कार्यकर्ता को कोई पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की अहमियत नहीं दे रही है, उससे बहुत ज्यादा सभी पार्टियों के कार्यकर्ता निराश है। अब आपके एक मिनट आप जिस पुराने पार्टी में तो वहाँ भी 2 करोड़ 3 करोड़ का डिमांड किया जा रहा है। देखिए, हम इस बात को छोड़ देते हैं, डिमांड हुई या नहीं। क्यों छोड़ देते हैं? लेकिन अपने कार्यकर्ता को क्यों छोड़ देते, छोड़ क्यों देते हैं? सुनो, ये हर आदमी आरोप लगा सकता है मिला नहीं मिला, लेकिन हम इस बात को छोड़ देते हैं। लेकिन हम ये बता रहे हैं, जब तक कोई लड़ेगा नहीं, जब तक जीतेगा नहीं। वो तो सही बात है। तो चलिए, हमारे बीच में है शफीक जी, इनसे भी बात करते हैं। आप बताओ शफीक जी। देखिए, महरौली का एक बहुत ज़्यादा त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है और उसको हम पूरी तरह से पूरी टक्कर देंगे। हम सीमा अग्रवाल जी के साथ हैं और हमें उम्मीद है हम पूरा उनको सक्सेसफुल सफल बनाएंगे और जिताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सभी लोगों को सुना और यहाँ हमारे बीच में है, नाम बताइएगा। कुलदीप श्रीवास्तव नाम है मेरा सर। सभी को नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो सीमा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये एक बहुत ही अच्छी समाज सेवक हैं जो कि अपने काम को बहुत अच्छे से करना जानती हैं। महरौली का उज्जवल भविष्य आ गया सीमा जी के आने से। इनकी जीत 100% पक्की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि इनके समर्थकों और लोगों में पूर्ण विश्वास है कि सीमा जी जीतेंगी। संगम बिहार के हैं, तो क्या लग रहा आपको इस बार जो चुनौती किससे आपकी? हमारी चुनौती जो है वैसे तो झाड़ू वाला केजरीवाल से है। झाड़ू वाले से? अच्छा। और बाकी प्रत्यक्ष रूप से है। अब फूल वाले से नहीं है? नहीं जी नहीं, हम तो पहले जन्म से ही कांग्रेसी हैं। नहीं, जो आपका जो टक्कर आप अपने सामने किसको लग रहा है कि आपके सामने जो मैदान में जो लड़ाई है वो किससे, बीजेपी से है या किसी से भी नहीं है? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, आएगी भाई आएगी, जिंदाबाद। तो ये बताइए, 1 मिनट आप भाई साहब, संगम बिहार की तो बहुत ही दयनीय हालत है। अब जाके कुछ सुधरा है, नहीं तो सालों तक वहाँ पे एक नारकीय स्थिति था। और इससे पहले आपके विधायक भी हैं जो आम आदमी से, और शायद पार्षद भी आम आदमी के ही थे, लेकिन इतने सालों में यहाँ पर दशा और दुर्दशा नहीं बदला। आपने कल का एक न्यूज़ देखा कि एक जो आम आदमी पार्टी का जो पार्षद है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया पार्टी पे कि 3 करोड़ रुपए की डिमांड करे टिकट के लिए, जो मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, इसलिए आम आदमी ने गुंडे के हाथों ने टिकट बेच दिया। इसके बारे में क्या कहेंगे कि आम आदमी पार्टी भी अब उन्हीं पार्टियों की तरह बन गई है? बिल्कुल, आपने सही बात करी। मैं नहीं कह रही, ये पब्लिक कह रही है। इस समय जो झाड़ू वाला है उसका रोल जो था, जो उसने जुमलेबाजी करी थी, सारी पब्लिक के सामने आ गई है। आप भी कह रहे हो जुमलेबाज हो? बिल्कुल जुमलेबाजी। तो आपको क्या लग रहा है, कितना प्रतिशत आपका जो जीत है? 100%। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंद्रकांत बंटीगिरी है। चंद्रकांत बंटीगिरी। तो आप इनके समर्थक है क्या हैं आप? नहीं जी, मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं तुगलकाबाद एक्सटेंशन। अच्छा, आप भी कैंडिडेट है, यानी कि आपने भी नॉमिनेशन दिया है जी तुगलकाबाद एक्सटेंशन से। अच्छा, तो आपका क्या मतलब विजन है? आप जीतेंगे तो दिल्ली अपने वार्ड को कैसे सजाएंगे और संवारेंगे? मेरे तुगलकाबाद वार्ड में जो पहले भी समस्याएं बहुत सी थी, जो आज तक अभी तक ठीक नहीं हुई है। जैसे तुगलकाबाद एक्सटेंशन के अंदर मेन समस्या है गाय गोबर, जो गाय का जो मुद्दा है, पार्किंग का जो मुद्दा है, वो सारा का सारा हम जल्दी सोल्व। तो सर पूरे दिल्ली में जानवरों का, दिल्ली में तो है, लेकिन हम सबसे पहले तुगलकाबाद एक्सटेंशन में इसकी शुरुआत करेंगे, सबसे बढ़िया से बढ़िया काम हो जाए। तो आपका क्या विजन है? अगर जीतते हैं आप तो क्या करेंगे आप वहाँ पे, मतलब अपने जनता के लिए? अपनी जनता के लिए जो अच्छे से अच्छा वर्क होगा वो करेंगे, जो आज तक नहीं हुआ वो हम सब करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आप दोनों लोगों के साथ कि आप लोग जीते और अपने जनता के विश्वासों पर भी कैंडिडेट की ओर हम लोग चलते, थोड़ा सा देख लें।
कुछ महिलाएं यहाँ पे, उनसे बात के। 1 मिनट, आप किनके साथ आई हैं? मैं बंटी की बहन हूँ मैं। बंटी की चंद्र की सिस्टर है। हाँ जी। अच्छा, आप वहाँ तुगलकाबाद से आई हैं। और आप? मौसी। आप उनके मौसी हैं। आप चाची तो नहीं है? मौसी चलिए, मैं बहन हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मौसी चाची सारे लोग आए हुए हैं और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। विद फैमिली आया, बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। तो अभी जो हमारे बीच बसंत कुंज वार्ड से जो है जगमोहन मेलावत जी, जो महरौली के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इनका नॉमिनेशन हो गया। तो जगमोहन जी, सबसे पहले आपको बधाई हो। धन्यवाद जी भाई साहब। और आपका नॉमिनेशन हो गया? हो गया जी। आप ये बताइए, आपके पास अब चुनौती के रूप में आप क्या देख रहे हैं? आप चुनौती तो जो आने सामने वाले आ रहे हैं उनको है, अब हमारे से चुनौती। आपसे है उनको, यानी कि आपको किसी से नहीं है? हम झाड़ू वाले से भी नहीं? हमारे को किसी से भी नहीं है। 22 साल की त्याग और तपस्या जो जन सेवा की है, अब हमारे से डर उनको कैंडिडेट भी नहीं मिले। लास्ट तक भाई भी जाके दूसरी पार्टी से सिंबल लेके आया है। अच्छा तो ये बहुत बड़ी बात कह दिया जगमोहन जी ने कि जगमोहन जी को किसी से कोई टक्कर नहीं है, इनसे लोगों का टक्कर है। जगमोहन जी से लोगों का डरना चाहिए। एक आखिरी सवाल जगमोहन जी, बसंत कुंज में जो आपको मिला, वहाँ पे कुछ एरिया शायद किशनगढ़ का भी आपके वार्ड में आ रहा, नहीं इस बार नहीं आ रहा, तो जगमोहन जी पार्षद बनते हैं तो उनका क्या विजन रहेगा, क्या क्या करेंगे वो आगे आने वाले समय में? जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को पोषण पालन करता है, उसको संवारता है, बसंत कुंज वार्ड को इस दिल्ली का सबसे सुंदर वार्ड बनाने का संकल्प लेंगे। जितनी हमारी कॉलोनियाँ हैं उनमें साफ़ सुथरे कॉलोनी रहें, उनमें कैमरे लगें, गेट लगें, और बसंत कुंज में एक इस तरह की ड्राइव बने कि शाम को लोग अपने अगर घर से बाहर निकलें तो आइसक्रीम खाएं, छोले कुलचे खाएं, कहीं पाव भाजी खाएं, ऐसी 2-3 ड्राइव। और प्रत्येक रोड पर जो बसंत कुंज के चौड़े रोड हैं, किसी के पाम का पेड़, किसी पे अशोका का पेड़, किसी पे नीम का पेड़, इस तरह के हमारे सपने। और जो बुजुर्ग हैं हमारे सीनियर सिटीजन, उनके लिए एक अलग योजना है, उनकी सिक्योरिटी के लिए। तो बहुत सारी योजनाएं मेरे पे हैं। अपना मैनिफेस्टो दिल्ली से अलग करूंगा और आपको बुलाऊंगा। वैसे भी आपको बता दूं कि जगमोहन जी को प्राकृतिक से बहुत प्रेम है, ये बहुत बढ़ चढ़ के काम करता। जैसे इन्होंने अपनी जो बातें कही कि बसंत कुंज को एक आदर्श वार्ड बनाएंगे दिल्ली में, तो हमारे भी शुभकामनाएं कि ऐसा हो और जगमोहन जी बनाए एक आदर्श वार्ड। तो चलिए इसके साथ मैं दूसरे कैंडिडेट के पास चलता हूं। तो अभी जो हमारे महरौली के जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जो पूर्व पार्षद भी रह चुकी हैं, इनके जो श्रीमान जी जो सतबीर जी हो, दिल्ली के पूर्व मेयर भी थे, और अभी इन्होंने नॉमिनेशन भर के आपने जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यानी कि इनका सिंबल है हाथ। तो चलिए पुष्पा जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो नॉमिनेशन के लिए। धन्यवाद भैया दीन। तो ये बताए कि पुष्पा जी के कामों को महरौली में लोग याद करते हैं, सतबीर जी के कामों को, तो इस बार क्या लग रहा है कि क्या टक्कर है? देखिए, ये चुनाव मोदी और केजरीवाल का नहीं है, ये धरातल पे जो काम करता है, जैसे पंचायत होती है उस तरह का चुनाव है। जो जमीनी नेता है, जो जमीन पे काम किया है, वही जीतेगा। आज इसीलिए जनता याद कर रही है कि 5 सालों में उन्होंने क्या खोया और क्या पाया, उसी को देख के पूरी महरौली हमारे साथ है। अभी एक चीज पुष्पा जी मैं आपको बताऊंगा, बीजेपी के अंदर में बहुत एक ड्रामेटिक एक क्या बोलते कहानी हुआ था, जो कल तक आपके पुराने जो महरौली के पार्षद थी आरती सिंह जी, उन्हीं को टिकट था, सडनली रात को 2:30 बजे कैंडिडेट को बदल दिया गया। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? हमारी लिस्ट आउट हुई, मेरा नाम आते ही डर गए। अच्छा, आपका नाम आते डर गए कि पुष्पा जी आ गई है, इसीलिए अब कैंडिडेट को बदलो। बिल्कुल बिल्कुल। पहले पुष्पा जी का नाम नहीं था? नहीं, उनको लिस्ट नहीं आई थी ना, उनको था हो सकता है किसी और का आ जाए। अच्छा। तो जैसी लिस्ट आई उनके अंदर डर और दहशत आ गई, इसलिए उन्होंने बदल दिया। यह दहशत कब तक बरकरार रहेगा? ये दहशत हम जीत के आएंगे, हम जीत के आएंगे। महरौली के लोग हमें प्यार करते हैं, महरौली का प्यार स्नेह, क्योंकि काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। आपको लग रहा है कि 5 सालों में महरौली का कुछ विकास हुआ है? वो पब्लिक जवाब देगी ना, क्या हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ, जो पेंडिंग में छोड़ के गई थी ना, वो भी पूरे नहीं उतरे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कैंडिडेट नहीं, आप महरौली के काम जनता है, एक वोटर भी, आपको भी वोट डालने का अधिकार है। मैं सभी से पूछता हूँ कि अगर एक आम जनता के नाते आपको पुराने पार्षद को अगर नंबर देना पड़े 10 में से, अगर नंबर देना पड़े तो आप कितने नंबर देंगी? 00।
यानी कि एक हाथ आप उस पर 2 देंगी। तो ये बहुत ही जो हास्यास्पद बात है कि अगर ये जनता के लिहाज से इन्होंने कहा कि हम अपने पुराने पार्षद को हम 00 नंबर देंगे, साथ ही फिर हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जाएं, मैदान में जीत कर आए और महरौली को सजाएं, संवारें और उनको सुंदर बनाएं। शीला जी ने एक नारा दिया, शीला दीदी ने, जो दिल्ली, शीला दीक्षित जी ने 15 सालों में दिल्ली को चमकाया था, महरौली का ऐसे ही महरौली को चमकाएंगे। और जो लोगों में जो एक वहम है ना, उससे आज वो पर्दाफाश हो चुका है। महरौली चमकाई थी और महरौली को चमकाएंगे। महरौली का प्यार और उनका आशीर्वाद बड़ों का हमेशा मेरे साथ है। महरौली, किशनगढ़ और वसंत कुंज का हिस्सा जो जुड़ा, मैं पूरे महरौली, पूरे किशनगढ़ और वसंत कुंज का जो जुड़ा है, उन सबका धन्यवाद करती हूँ। उनका आशीर्वाद और स्नेह मुझे मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पिछले दिनों बीजेपी में बहुत बड़ा एक ड्रामेटिक एक जो सीन क्रिएट किया गया, जो कल तक अपने पिछले जो पार्षद थे आरती सिंह जी को टिकट दिया और एन मौके पे जो नामांकन से ठीक पहले टिकट को बदला गया, जिसके लिए बी न्यूज़ 24 ने खबर भी चलाया था, एक मुहिम भी चलाया कि क्या इस बार भी आरती सिंह का नैया होगा पार, क्योंकि उन्होंने पुराने चेहरे पे बीजेपी ने दाव लगाया। लेकिन एकदम से सडनली जो टिकट ये चेंज हुआ और आरती सिंह जी की जगह जो अपने इंदु शर्मा को टिकट मिला है। तो आइए, ये हमारे बीच इंदु शर्मा जी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। नमस्कार मैडम। ये एकदम से ड्रामेटिक जो ये कहानी हुई, यानी कि कल शाम तक जो पूरा आरती सिंह का नाम हो रहा था, तो एकदम से इंदु शर्मा का नाम फिर कैसे आ गया? ये तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई है या उनका वो है कि उन्होंने बड़प्पन है कि हमारे ऊपर इतना विश्वास जताया है। बिल्कुल छठी मैया का चमत्कार। आपने कहा भी था, मैंने आपसे बाइट भी लिया था, और आप छठ मैया का मतलब कि क्या बोलते हैं, उनका आभार भी प्रकट किया। तो हो सकता है कि छठ मैया की कृपा हो, मैया की कृपा हुई है हमारे। तो ये बताए कि अब इस बार लग रहा है कि मैदान में आपके सामने कौन दिख रहा है, क्योंकि अभी एक चेहरा आप है, एक रेखा चौधरी या रेखा महेंद्र चौधरी, दूसरे जो आम आदमी पार्टी को टाटा बाई बाई करके जा चुकी सीमा अग्रवाल जो एनसीपी का दामन थाम लिया। तो आपको क्या लग रहा? और चौथे में आपको जो पुराने जो आपके पार्षद है पुष्पा सिंह जी, तो आपको क्या लग रहा कि आपके सामने में किसका टक्कर है? बस मैं इतना ही कहूँगी कि अभी कोई टक्कर में नहीं है, हम ही हम है। अच्छा, कोई टक्कर नहीं है, हम ही हम है, भारतीय जनता पार्टी। तो ये अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।